सच्ची मुठभेड़ साहित्यिक फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज मैं विजय विशाल आपके बीच में एक पुस्तक चर्चा को लेकर के जो साहित्यिक चर्चा की श्रृंखला सच्ची मुठभेड़ द्वारा शुरू की गई है, उसके अंतर्गत हिमाचल के एक युवा कहानीकार मनोज कुमार शिव, इनकी कहानियों की जो पहली पुस्तक प्रकाशित होकर आई है, इस पर एक पाठकीय प्रतिक्रिया या इस पुस्तक पर चर्चा या इस पुस्तक की छोटी सी एक समीक्षा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मनोज कुमार शिव एक हिमाचल के युवा कहानीकार हैं, जिला बिलासपुर से संबंधित हैं। इनकी कहानियां भारतवर्ष की अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में पिछले कुछ अरसे से प्रकाशित हो रही हैं और चर्चित भी हैं। अभी वर्ष 2021 में इनका पहला कहानी संग्रह घर वापसी शीर्षक से अंतिका प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित होकर आया है। मनोज कुमार शिव जीवन यापन के लिए एक बैंकर हैं, बैंक में कार्यरत हैं, लेकिन अपने साहित्यिक लगाव से, साहित्यिक जुड़ाव से, उन आंकड़ों से अतिरिक्त यह अपनी कहानियों में पूरे समाज को बुनते हैं। इनकी कुछ कहानियां मैंने अलग अलग पत्रिकाओं में पढ़ी थी, लेकिन एक साथ 11 कहानियां पढ़ करके या एक साथ 11 कहानियां पढ़ने का अवसर इनके इस पहले कहानी संग्रह के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। इस पुस्तक का जो ब्लर्ब है वो हिमाचल के वरिष्ठ व प्रसिद्ध कहानीकार मुरारी शर्मा ने लिखा है। मुरारी शर्मा ने जो संतुति इनकी कहानियों को लेकर के की है, उसे पढ़कर पाठक के लिए यह बोधगम्य हो जाता है कि शिव की कहानियां हमें किस भावभूमि को ले जाने वाली है। मैं सबसे पहले मुरारी शर्मा जी ने जो ब्लर्ब में लिखा है इनकी कहानियों के बारे में, वो आपके बीच में रखना चाहूंगा, उसका छोटा सा अंश। मनोज कुमार शिव नई पीढ़ी के संभावनाशील कथाकार हैं। इनकी कहानियों को पढ़ने का कई बार अवसर मिला। इन कहानियों से गुजरना दूर दराज के अंचलों में बसे जनमानस के जीवन से साक्षात्कार करने जैसा है। मनोज बेहद संवेदनशील रचनाकार हैं और अपने लोक को सूक्ष्मता से पकड़ते ही नहीं बल्कि उसमें डूब कर जीते भी हैं। वे सही मायने में लोक जीवन के कथाकार हैं और ग्राम्य परिवेश में तेजी से आ रहे बदलाव को न केवल महसूस करते हैं अपितु आम जनमानस के दर्द का हिस्सा बनकर प्रतिकार भी करते हैं। सामाजिक उत्पीड़न, तिरस्कार, अंधविश्वास और गैर बराबरी से मुक्ति के अलावा मनोज अपनी कहानियों में लोक आख्यान, मिथक और नानी दादी की लोक कथाओं के रूपक भी गूंथते हैं। मनोज शिव नई पीढ़ी के ऐसे कथाकार हैं जो लोक जीवन में गहरी पैठ रखते हैं।
अपने आसपास हो रहे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलावों को वे न केवल महसूस करते हैं बल्कि आम जन के आचार व्यवहार, रहन सहन, बोली भाषा और समग्र जीवन में हो रहे बदलाव को अपनी रचनाशीलता का हिस्सा बनाते हैं। अपने पहले कथा संग्रह में मनोज हिंदी के विशाल पाठक वर्ग के समक्ष अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। मनोज की अधिकांश कहानियों का कथानक पहाड़ी ग्रामीण परिवेश है, जहाँ की मिट्टी में लोट-पोट होकर नदी नालों, हाट घराट, जंगल देवता के थान आदि में उनका बचपन बीता है। इसी परिवेश से उनकी कहानियों के किरदार सामने आते हैं। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने शहरी जीवन और महानगरों पर कहानियां ना लिखी हों, मगर यहाँ तक उनका पहाड़ीपन उनके साथ साथ यात्रा करता है। मनोज की कहानियों के कथानक और पात्र कल्पना लोक के बासी नहीं, अपने आसपास के यथार्थ पर बुने जाते हैं, जिसमें लोक भाषा, कहावतों, मुहावरों, मान्यताओं और जनपदीय रस्मों रिवाज की झलक मिलती है। दरअसल कहानी लिखने में सबसे ज्यादा कठिन और जोखिम वही है जब लेखक जीवन अनुभव या यथार्थ जीवन को कहानी के यथार्थ में बदलता है। अपने इसी प्रतिभा और कौशल से कहानीकार विशिष्ट लेखक बनता है। मनोज कुमार शिव अपने आसपास गांव देहात, नए उभरते कस्बों में जिंदगी की उहापोह में संघर्षरत निम्न मध्य व निम्न वर्ग से अपने किरदारों को चुनते हैं। फिर उनके जीवन के यथार्थ को इतनी सतर्कता के साथ रेखांकित करते हैं कि जीवन के यथार्थ को बगैर कोई चोट पहुंचाए संवेदना के स्तर पर एक आत्मीय और समानांतर यथार्थ का परिदृश्य तैयार हो जाता है। इन सब बातों के बावजूद इस संग्रह की कहानियों की संरचना उस भावुक क्षेत्र का निषेध करती है जहां एक ऐसी उदास संवेदना की सृष्टि हो जाती हो जो कथा पात्रों को अनावश्यक दया से भर देती हो। इनके कथा पात्रों में एक अंतः संघर्ष है, द्वंद्व है, जो अंततः कहानियों के प्रवाह के अवरोध को दूर करते हैं। इन कहानियों की संरचना में भाषा का ऐसा विस्तार है जहां हर वर्ग की बोलचाल की भाषा के लिए एक अलग मिजाज और सहजता है। कहानी संग्रह में एक साथ उपलब्ध करवाई गई कहानियां अक्सर अलग अलग समय व कालखंड में लिखी गई रचनाएं होती हैं। खासकर किसी कहानीकार के प्रथम संग्रह की कहानियों में यह संभावना रहती है कि इसमें संकलित कुछ रचनाएं कहानीकार की उन प्रारंभिक रचनाओं में से भी हो जब उसने लिखने की शुरुआत भर की थी। दूसरा, संग्रह में संकलित सभी कहानियां विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से पहले ही पाठक तक पहुंच चुकी होती हैं, जिस पर पाठकीय व समीक्षी टिप्पणियों के बाद कई बार कहानीकार जरूरी परिवर्तन या सुधार कर देते हैं या नहीं भी करते हैं, क्योंकि यह सब कहानीकार की स्वतंत्रता व विवेक पर निर्भर करता है। यह सब मेरे कहने का आशय इस बात से है कि किसी भी एक संग्रह की कहानियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि सभी की सभी कहानियों की कहानीकार की रचनाएं श्रेष्ठ ही हों। इस संग्रह में कुछ बहुत बेहतर व कुछ कमजोर रचनाओं के शामिल होने की, हर संग्रह में कुछ बेहतर व कुछ कमजोर रचनाओं के शामिल होने की संभावना बनी रहती है। सबसे पहले मैं इस संग्रह की उन कहानियों का जिक्र करना चाहूंगा जो कहानीकार के कथा कौशल को बाखूबी उभारती हैं तथा इन्हें भावी संकेतक के रूप में देखा जा सकता है।
यही कि कथाकार मनोज कुमार शिव की कलम से बेहतरीन कहानियों की अपार संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले उल्लेख करना चाहूंगा इनकी एक कहानी जिसका शीर्षक कैसे था। यह कहानी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो खेती के पारंपरिक तरीकों में बदलाव आ रहा है, पारंपरिक फसलों में जो बदलाव आ रहा है, और इस बदलाव से जो समाज के अंदर एक पारंपरिक परस्पर निर्भरता थी काम धंधों को लेकर के, उन पे जो खतरे मंडरा रहे हैं, उस कहानी को बड़ी बारीकी से इन्होंने इस कहानी के अंदर उभारा है। खेतीबाड़ी के औजार, पशु, जब पशुओं के माध्यम से खेती की जाती थी तो औजार और हैं। हल बैल के साथ चलने वाले हल बैल, जिसके अंदर हमारा एक तरखान, लोहार सभी शामिल रहते हैं। लेकिन नए खेती के औजारों में ट्रैक्टर, पावर टिलर, छोटे छोटे अन्य यंत्रों के आने से उन दस्तकारों का निश्चय ही जो पारंपरिक काम धंधा था उससे वे उन्मुख हुए हैं, खत्म हुए उनके धंधे। तो उसी को लेकर के उन्होंने इस कहानी को बुना है और बहुत सुंदर तरीके से जो एक समाज में आपस में एक दूसरे पर निर्भरता थी कामगारों की और भूमि मालिकों की, उसके परिवर्तन को बड़े रेखांकित किया है। तो अपने आप में एक कहें कि बहुत अद्भुत कहानी है उस सारे व्यवस्था को चित्रित करते हुए कि कैसे एक संकट बहुत से लोगों के रोजगार पे आया है, उसको बहुत मार्मिक तरीके से इस कहानी के अंदर उभारा है। दूसरी कहानी और जिसका जिक्र करना चाहूंगा, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट सरकारी सेवा से निवृत्त होने वाला एक सामान्य शब्द है कि हर व्यक्ति जो किसी नौकरी में है वो एक निश्चित अवधि के बाद जो है वहां से सेवानिवृत्त होता है। सरकारी क्षेत्र में विशेष रूप से जब सेवानिवृत्त होता है, चाहे वो किसी भी पद पे हो, छोटा हो बड़ा हो, तो उस नियमानुसार रिटायरमेंट के समय कुछ पैसे जो हैं वह अलग अलग निधियों से जो उसके बचत है, सरकारी सेवा करने के माध्यम से जो उसका देय है वो से प्राप्त होता है। तो उस एक साथ मिलने वाली रकम पे ना सिर्फ उस व्यक्ति को अपना जीवन यापन के लिए भरोसा होता है कि मैं अपना भावी जीवन इसके सहारे बुढ़ापा काट पाऊंगा, बल्कि उस रकम पे बाजार की नजर है। क्योंकि शिव स्वयं एक बैंकर हैं तो उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरीके से उस एक साथ मिलने वाले रकम पर अलग अलग तरीके से उसको निवेश के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाता है। तो एक बाजार का अपना एक अलग सिस्टम है, वो उसको प्रभावित करता है, लालच देता है, विभिन्न तरह के प्रलोभन देता है कि वो अपने इस उम्र भर की कमाई को हमारे पास बचत करे, हमारे पास लगाए, तो हम इसके बदले में उसे इतना ज़्यादा पैसा देंगे। दूसरी तरफ पारिवारिक रिश्ते हैं, घर के बेटा है या परिवार के दूसरे लोग हैं, वे भी चाहते हैं कि कुछ हिस्सा हमें भी इससे मिले या कुछ जीवन यापन के लिए हमें भी इससे, हमारी सुविधाएं भी इससे पूर्ति हो। और तीसरी तरफ जिसे मिला है वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। और चौथी तरफ कुछ समाज के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिनकी निगाह है कि किसी तरीके से इस रकम को लूटा जा सके,
शेयर बाजार के नाम से, बचत के नाम से या किसी और तरीके से। तो इस लिहाज से कहानी भी अपने आप में बहुत अच्छी कहानी इन्होंने लिखी है। और जैसे कि तीसरी कहानी के जिसका जिक्र करना चाहूंगा, घर वापसी, जिसका शीर्षक ही पुस्तक का शीर्षक है। यह कहानी उस पीड़ा को लेकर लिखी गई है जो महामारी के समय, त्रासदी के समय लोगों के जिन उम्मीदों से वो अपने गांव को छोड़कर शहरों की ओर गए थे, वहां से वापस लौटने की कहानी, परिवार की उम्मीदों की कहानी, उन सारी चीजों को लेकर लिखी गई बहुत अच्छी कहानी है। तो है कि इस संग्रह में कुछ बहुत अच्छी कहानियां हैं, कुछ कहानियों का ऐसा जिक्र किया जा सकता है जो अपने आप में बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है, जिनमें बहुत बेहतरीन तो उन्होंने कहा था लेकिन बेहतरीन कहानियां हैं, जिनमें इंसाफ, मेवे वाला, जलेबी मिले की, गोमती का झरना, बंटवारा, कुछ ऐसे शीर्षक की कहानियां जो बहुत श्रेष्ठ नहीं है लेकिन कमजोर भी नहीं है, एक अच्छी कहानियां माना जा सकता है। हाँ, 2-3 कहानियां हैं जो हो सकता है किसी और के लिए अच्छी लगे, लेकिन मेरे एक समीक्षक की दृष्टि से जिन्हें मैं बहुत प्रभावी कहानी नहीं मानता, गरीबी का भूत, बुराई का अंत। इन कहानियों में हालांकि कथ्य भाषा वो अपने स्तर की है, लेकिन कहानियों में नाटकीयता के चलते ये और कहानियों से थोड़ा अपना प्रभाव कम कर जाती हैं। बहरहाल युवा कहानीकार मनोज कुमार शिव का चूंकि यह पहला संग्रह है और अपने पहले ही संग्रह से वे पाठकों का ध्यान खींच पाने में सफल रहे हैं, तो ऐसे में भविष्य की बड़ी उम्मीद पालना इनसे मैं समझता हूं कोई अनुचित नहीं है। हिमाचल के सभी पाठकों को या हिंदी से कहानी से जुड़े लोगों को जो कहानी पढ़ना पसंद करते हैं, निश्चित रूप से शिव कुमार की इस पुस्तक को गहराई से पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।